जिन लोगों ने बिहार जुडिशल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया था और प्री क्वालिफाई कर लिया था, उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में ये नोटिफिकेशन है। 3 अक्टूबर 2023 को अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि वो सभी लोग जो प्री एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल रहे थे उनको मेंस के लिए अलग से फॉर्म फिल करना है। टोटल यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग पास हुए थे वो 1675 कैंडिडेट्स थे और जो एग्जामिनेशन था वो 4 जून 2023 को हुआ था और टोटल पोस्ट जो थी इस कॉन्टेक्स्ट में 153 थी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं 5 अक्टूबर 2023 से और लास्ट डेट जो है वो 25 अक्टूबर 2023 है। अब ये जो प्रक्रिया पूरी सिलेक्शन की होगी वो 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, 2 स्टेजेस में हो रही है। एक तो उन्होंने बताया है कि लिखित परीक्षा नहीं की मेंस एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब आपके मेंस में कौन कौन से एग्जामिनेशन आने वाले हैं उनमें से 2 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो परीक्षा जो कि अनिवार्य विषय है और दूसरे जो है ऑप्शनल है। अब जो अनिवार्य है यानी कि जो कंपलसरी है वो कौन कौन से हैं। जनरल नॉलेज जो है कंपलसरी है, इसका कोड 01 है, टोटल इसमें जो नंबर्स हैं 150 हैं। इस तरह से एलिमेंट्री जनरल साइंस है कोड नंबर 2, टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स का आएगा। जनरल हिंदी जो है वो कोड नंबर 3 है, 100 मार्क्स की आएगी। जनरल इंग्लिश जो है 100 मार्क्स की आएगी और लॉ एंड एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर ये 150 मार्क्स का आएगा। ये आपका कंपलसरी पेपर्स है। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल पेपर आपको दिए गए हैं और ऑप्शन में आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर उनका कहना है किसी 3 विषय को आप चूज कर सकते हो, तो उम्मीदवारों को निम्नलिखित 5 विषयों में से किसी 3 विषय को चुनने का विकल्प होगा, यानी कि उनको 5 यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए हैं, इनमें से कोई भी 3 अगर वो चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। पहला जो तो हमारे पास चॉइस में है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया, ये 150 मार्क्स का है। दूसरा मुस्लिम लॉ है, 150 मार्क्स का है। तीसरा हमारे पास है स्पेशल रिलीफ, लॉ ऑफ ट्रस्ट, ये 150 मार्क्स का है। और लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये 150 का है। इसके अलावा कमर्शियल लॉ है 150 का। मतलब अब कैंडिडेट्स को चॉइस दी गई है कि इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसे कर लीजिए ताकि टाइम पर आपका फॉर्म जमा हो जाए। और इसमें बाकी जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको जरा से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि जब कभी ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा कि आपके प्रमाण पत्र कौन कौन से लगने हैं। जैसे कि मैट्रिक का आपका प्रमाण पत्र लगेगा, जैसे लॉ का आपका पास सर्टिफिकेट लगेगा, फिर आपके स्नातक की अंक तालिका भी लगेगी, यानी कि आपकी जो मार्कशीट्स हैं वो लगेंगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का डिग्री का वो मिलेगा आपको। इस तरह से यह चेकलिस्ट दी हुई है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। तो मैं अभी इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक दे दूंगा कि जहाँ से इसको हमने डाउनलोड किया, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।